जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको टॉपिक कवरेंगे हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। विच न्यूज़पेपर यू हैव टू रीड। तो कौन सा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। पहला हाउ हाउ कैसे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए एंड विच न्यूज़पेपर यू हैव टू रीड, कौन सा न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो न्यूज़पेपर पहले जान लेते हैं कि न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट क्यों है। न्यूज़पेपर इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये आपको करेंट अफेयर्स में कवर होगा। करेंट अफेयर्स का टॉपिक आपको कवर हो जाएगा। जीएस पेपर का टॉपिक कवर हो जाएगा। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। हर सब्जेक्ट में इथिक्स का भी हो जाएगा। आपको एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको इथिक्स का भी इसमें टॉपिक हो जाएगा। तो ये सब आपको टॉपिक करेंट अफेयर्स में टॉपिक में कवर हो जाएगा। करेंट अफेयर्स में आपको इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है न्यूज़पेपर पढ़ना कि करेंट अफेयर्स में वेटेज अच्छा होता है, क्योंकि तो इस पर्सपेक्टिव से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। डे टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में क्या हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स में क्या चेंजेज हो रहे हैं, तो आपको ये सब न्यूज़ तो आपको जानकारी रहना ही चाहिए। आपको यदि यूपीएससी के एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड न्यूज़पेपर। तो हाउ टू रीड, तो ये टॉपिक आपको बताएंगे कि कितना आपको टाइम देना चाहिए, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए। फर्स्ट पेज एडिटोरियल, बिजनेस, इंटरनेशनल, स्टेट न्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आई विल टीच यू टुडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विच न्यूज़पेपर यू हैव टू रीड। द न्यूज़पेपर आपको यूपीएससी एग्जाम से पर्सपेक्टिव से कहें तो द हिंदू बहुत इम्पॉर्टेंट है। द हिंदू है। द इंडियन एक्सप्रेस है। ये सब टॉपिक, ये सब जो पेपर है, जो इसमें अच्छे आर्टिकल होते हैं, अच्छे आर्टिकल को अच्छे से आर्टिकुलेट किया जाता है। तो ये पढ़ने से आपको मेंस में क्वेश्चन को फ्रेम करने में, क्वेश्चंस को आपको जब आंसर लिखते हैं तो उसको फ्रेम करने में आपको इजी होगा। तो इजी होगा ये फ्रेम करने में, तो आपको अच्छे से आंसर लिखने आएगा, तो आपको गुड मार्क्स, यू विल गेट गुड मार्क्स। तो न्यूज़पेपर फॉलो करें। अभी कुछ लोग टॉपर्स बोलते हैं, टॉपर्स टॉप बोलते हैं कि आपको टॉपर्स बोलते हैं कि हम लोग तो न्यूज़ में, बहुत ऐसे टॉपर्स होते हैं कि मैंने न्यूज़ को फॉलो नहीं किया। लेकिन न्यूज़ को फॉलो नहीं किया, लेकिन उनको पहले से ही बेस स्ट्रांग होगा। बेस स्ट्रांग होगा तो उस सेंस में उनको बेस स्ट्रांग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि डेली करेंट अफेयर्स फॉलो करते हैं। दे फॉलो दे फॉलो डेली करेंट अफेयर्स, या मंथली करेंट अफेयर्स वो फॉलो करते हैं। तो डेली करेंट अफेयर्स में प्रिसाइज रहता है, मंथली में भी प्रिसाइज रहता है, 1 मंथ का बंडल आता है करेंट अफेयर्स का, तो फॉलो करते हैं। लेकिन जिनको प्रॉब्लम है, हु फेस रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्किल्स एंड ऑल्सो कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने अच्छे स्कोर किए प्रीलिम्स में, अच्छे स्कोर किए मेंस में, लेकिन आपको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तो इंटरव्यू में कैसे आर्टिकुलेट करेंगे? आपको इंटरव्यू तो क्रैक नहीं होगा विदाउट कम्युनिकेशन स्किल। तो आपको रीडिंग वो आपको देता है कि न्यूज़पेपर आपको हॉलिस्टिक आपको नॉलेज देता है हर एरिया को, तो आप इंटरव्यू में, मेंस में अच्छे से आर्टिकुलेट कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और आंसर अच्छे से भी आप दे सकते हैं। तो इसमें आप कहेंगे कि टाइम कितना देना चाहिए। हर दिन आपको, आप यदि वर्किंग हैं, कहीं आप काम कर रहे हैं, तो आपको 6 to 7 आवर्स आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो उसमें आपको 1 to 1.5 आवर्स ए डे आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 40 to 45 मिनट्स में आपको न्यूज़ पढ़ लेना है। उसके बाद आपको जो अच्छे टॉपिक हैं, जो आर्टिकल अच्छे आए हैं, तो उसको क्या करते हैं, नोट भी करना पड़ेगा, क्योंकि आगे हमको रिवीजन करना है।
तो आपको उसमें आपको 1 से 1.5 आवर्स आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा। तो आप इसको टॉपिक में, यदि आप हिंदू पढ़ रहे हैं, लेट्स टेक हिंदू, द हिंदू, तो द हिंदू आप लिए पेपर, तो उसमें फर्स्ट पेज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कोई भी उस डे का, प्रीवियस डे का न्यूज आता है, तो इम्पॉर्टेंट न्यूज रहता है, वो इसमें कवर किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट पेज में 4 से 5 आर्टिकल होते हैं, न्यूज होते हैं, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसको कभी स्किप मत करिएगा। डोंट, इसको स्किप करने का कोई सवाल ही नहीं होता, तो डोंट स्किप। उसके बाद एडिटोरियल है। एडिटोरियल भी आपको देखिए, इसमें आपको अच्छे से आर्टिकल आते हैं, अच्छे टॉपिक होते हैं, और हर जैसे द हिंदू है, द इंडियन एक्सप्रेस है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो ये जो टॉपिक आते हैं हर दिन का, तो वो ऑलमोस्ट एक दो आगे पीछे में कवर एडिटोरियल में हो ही जाता है। अब एक और चीज़, द टाइम्स ऑफ इंडिया किसको पढ़ना चाहिए और किसको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या होता है, TUI में, द टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या होता है कि ये इसमें लैंग्वेज इजी होते हैं, जो लिखे होते हैं, जो इजी होते हैं, तो वो स्टूडेंट इसको फॉलो कर सकते हैं, मतलब कि 4 से 5 महीना, जो उनको मतलब कि बेसिक नॉलेज में प्रॉब्लम है, उनको मतलब कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो ये इसमें इजी सेंटेंस होते हैं, तो ये फॉलो कर सकते हैं TUI ना। तो हम सजेस्ट करेंगे कि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करें। आफ्टर, इफ यू आर गुड इन रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स, देन फॉलो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। तो एडिटोरियल पर देखते हैं, तो एडिटोरियल में अच्छे से आर्टिकल होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो अच्छे डिटेल में बनाया जाता है, डिटेल में इसको फ्रेम किया जाता है, लिखा जाता है, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। बिजनेस क्यों पेज को क्यों इंपॉर्टेंट है? बिजनेस पेज इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इस एरिया में आपको इकोनॉमिक्स से पता चल जाता है कि इन्फ्लेशन और कोई भी इकोनॉमिक्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, एक दूसरे देश से क्या कंट्री में ट्रेड हो रहा है, तो इस आपको अच्छे से टॉपिक कवर हो जाएगा, करेंट अफेयर्स का भी कवर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का भी कवर हो जाएगा, तो इसमें एक कवर होता है। इंटरनेशनल रिलेशन न्यूज, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन में कवर, GS पेपर में आप कवर करना है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि कहीं अभी देखिए रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है, तो रशिया में क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ मतलब कि उसके संसद क्या है, उसके कैपिटल क्या है, तो ये सब आपको, और भी उसमें क्या क्या यूज हो रहा है, यदि एटम बॉम्ब का थ्रेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या, आगे आपको इसको आप आर्टिकुलेट कर सकते हैं एग्जाम से, मेंस एग्जाम्स में। तो इंटरनेशनल न्यूज़ भी अच्छे इम्पॉर्टेंट है। तो स्टेट न्यूज़ में आपको बेसिकली स्टेट से रिलेटेड होता है, तो उसमें बहुत कम ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर वो लोग पॉलिटिक्स से यूज होते हैं, यूज करते हैं, पॉलिटिक्स का यूज करते हैं, और क्या डिस्प्यूट हो रहे हैं इन बिटवीन द स्टेट, तो ये उतना रिलेवेंट नहीं है एग्जाम्स, UPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यू कैन स्किप, टोटली यू कैन स्किप, इट्स नॉट इफेक्ट योर प्रिपरेशन। इंपॉर्टेंट न्यूज कोई भी हो, यदि इसमें भी आ रहा है, इंटरनेशनल न्यूज में भी आ रहा है, बिजनेस में भी आ रहा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज में है, उसको आप अच्छे से नोट बनाइए, जिसके आप एग्ज़ाम से पहले या डे टू डे कभी भी आप रिवीजन कर सकते हैं। ये क्या हेल्प करेगा, इसको GS पेपर में भी हेल्प करेगा, और करेंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा। तो न्यूज़पेपर से आप ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना होता है कि करेंट अफेयर्स आप कवर कर सकते हैं, करेंट अफेयर्स के अलावा GS पेपर कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेंस में कैसे लिखना है टॉपिक को, आपको यदि आपके माइंड में कोई टॉपिक है लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप कैसे आर्टिकुलेट कर सकते हैं, तो एडिटोरियल में अच्छे से आर्टिकुलेट किया जाता है, अच्छे से लिखा जाता है, इससे आपको आगे जाके मेंस में अच्छे से आप आंसर को फ्रेम कर सकते हैं अच्छे वे में। क्योंकि एडिटोरियल जो होते हैं ना, बहुत नॉलेज जिनको होता है वो इसमें आर्टिकल अपने लिखते हैं, तो उनको नॉलेज के कारण वो अच्छे अच्छे से वर्ड यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, सेंटेंस यूज करते हैं, अच्छे से वो मतलब कि फ्रेम करते हैं उस आर्टिकल को, तो आप उस
तरह से आप यदि मेंस में लिखते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं, एज ए एडिटोरियल में फ्रेम किया जाता है क्वेश्चंस को, तो आपको इजी होगा मेंस में इस सब टॉपिक को कवर करना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अब आई होप यू विल सक्सेस इन एग्ज़ाम। तो आज की टॉपिक आप यहाँ ख़त्म करते हैं। अब अगले में देखेंगे कि कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको कवर करेंगे।